हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं भी शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिनों से मैजिकल स्टडी सेंटर पर वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसका रीज़न ये है कि सर किसी दूसरे जगह चले गए थे एग्जाम देने के लिए दूसरे लोकेशन पे। तो एग्जैक्ट वो आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आज वीडियो को बनाएंगे वो, और आप लोगों के पास वीडियो लगातार प्रोवाइड होगा। और वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहा था, उसके लिए खेद है। तो आज राजकुमार सर पढ़ाएंगे कि गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक से एक तरीका बताएंगे जो कि हमको बताए। और मैं देख करके चौंक गया कि वो इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई 1-2 सेकेंड में वो क्लियर कर देते हैं। तो चलिए हम राजकुमार सर को स्वागत करते हैं और वीडियो को लगातार बने रहिए, वीडियो पर देखिए। ओके, तो कमिंग सर, कमिंग लीजिए सर। सर यहीं पे हम खड़े रह सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं, ताकि हम भी सीखेंगे। राइट बिल्कुल। वैसे तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में आपको बतलाया था कि कल से लगातार वीडियो बनाऊंगा, बट कुछ प्रॉब्लम क्या, मेरा एग्ज़ाम था, सो एग्ज़ाम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिसका पहला वीडियो मैं आज आपके सामने फंडामेंटल की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि गुणा कैसे करें। और गुणा करने की बात आ गई तो गुणा तो बाबू कुछ भी प्रश्न उठ सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल की क्लास में स्पेशल केस सिखाऊंगा। हाँ बोलिए। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कि शॉर्ट यानी भूमिका। देखिए, फंडामेंटल का वास्तव में तो मतलब होता है भूमिका निभाना। लेकिन भूमिका का मतलब ये हुआ ना कि आपको सबसे शॉर्ट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन कराएंगे कि मतलब कि इसको कैसे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फंडामेंटल के पहला क्लास में कि गुणा कैसे करें। ठीक है, सबसे पहला हम आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास में आपको स्पेशल केस क्लास दूंगा। स्पेशल केस, स्पेशल केस का मतलब होता है कि ये रूल स्पेशल उसी के लिए होगा जो हम आपके सामने लिखेंगे, यानी उस पर आधारित कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न रह सकता है। कहेगा कि यदि 11 गुना में 11, या बोलेगा कि 111 में 111 से गुना कर दीजिए, या बोलेगा कि 111 यानी कि 4 1 और इधर रहेगा मान लीजिए कि 2 1 या 3 1 ले लेते हैं, ऐसा भी रह सकता है। ठीक है, बट अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं सब टोटल बराबर के लिए लिख रहे हैं एक लाइन में। ठीक है, जैसे कि इधर 4 हो गया, इसका ये ए पार्ट ले लीजिए और बी पार्ट। पार्ट ए में हम आपको पढ़ाएंगे कि दोनों तरफ 1 1 की क्या होगी, संख्या समान होगी। ठीक है, आपके सामने ये भी रह सकता है, अलग अलग बिंदु की बात कर रहे हैं हम, हो सकता है इस तरीका से कुछ भी, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी 1 की संख्या कितना भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 में आपको सिखाएंगे कि अगर 33 में 33 से गुना करना हो, ठीक है, यानी 3 3 की संख्या दोनों तरफ क्या हो, समान हो। ठीक है, ऐसे इसका भी पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में पढ़ेंगे कि अलग अलग रहेगा, यानी कि 333 में अगर 33 से मल्टीपल करने के लिए बोल दिया जाए, या रहेगा कि 333 यानी कि इस तरीके से 3333 में मैंने 3 3 की संख्या। इतना लंबा गुणा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 सेकेंड ज़्यादा नहीं लगेगा, दिखाएंगे हम आपको, 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये हो जाएगा 33, या 3 को मैंने 3 दे सकता है, मैंने कुछ भी हो सकता है, समथिंग कर लीजिए। चलिए, तीसरा रह सकता है इस तरीका से, या हो सकता है कि 66 गुना 66 हो। ठीक है, यानी आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि 6 6 की संख्या दोनों तरफ क्या हो, समान हो। हाँ, पार्ट बी में डिफरेंस पढ़ेंगे हम, जैसे कि 66 गुना 666 हो गया, यानी कि इस तरीका से कुछ भी रह सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी खड़ा कर सकते हैं हम। ठीक है ना, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, एक लास्ट पार्ट रह गया आपको स्पेशल केस में, पार्ट ए में, कि 9 9 की संख्या रिपीटेड रहेगा। ठीक है, 9 9 की संख्या रिपीटेड रहेगा, सॉरी। ठीक है, इसका पार्ट बी में भी वैसा ही रहेगा, इधर 9 रहेगा, इधर 9 हो सकता है, इधर भी इस तरीक़ा से रह सकता है, अलग अलग। मेरे कहने का मतलब यही है, इस तरीक़ा से कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने उठ सकता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमने
4 पार्ट लिखा है और प्रत्येक पार्ट का 2-2 भाग है, ठीक है। यानी कि एक पार्ट में आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ संख्या समान है और दूसरा पार्ट में देख पा रहे होंगे हर प्रश्न में कि अलग अलग है। जब आइए हम बारी बारी से सबको सिखाता हूँ, यानी कि फर्स्ट पार्ट को हम पहले सिखाएंगे। इरेज कर दे, आइए। देखिए सबसे पहला पार्ट को सिखा रहे हैं हम। यदि 11 में 11 से मल्टीपल करना है, आपको करना क्या है कि देखना है कि 1 की संख्या एक साइड देखना है, दोनों तरफ नहीं। आप दोनों तरफ बस ये देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं। बराबर अगर है तो बस बनाते समय एक साइड का केवल देखना है, ठीक है। 1 की संख्या की कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है। जितने टाइम्स 1 की संख्या आए रहेंगे उतनी तक हम लगातार गिनती लिखेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स आया है तो 1 से लेकर के 2 तक गिनती लिख दीजिए, 1 2। उसके बाद आपको करना क्या है कि 2 के पहले जितना बार ये सब लिखे है ना टोटल छाप दीजिए। छापने में समझते हो ना, लिख दीजिए। 2 के पहले 1 है तो यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए, समझ में आ गया। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी काम करेंगे हम। अगर 111 में 111 से हमको मल्टीपल करना है, ठीक है, तो इसमें भी हमने बोला कि दोनों तरफ पहले देख लीजिए कि बराबर है कि नहीं। बनाते समय केवल एक साइड का देखना होता है। जितना भी 1 रहेगा उतने तक लगातार गिनती हम लिख देंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, क्योंकि 3 1 है। तब जाके हमने क्या बोला कि इसके पहले जितनी बार लिखे है ना, जो हाँ टोटल जो लिखे है ना टोटल लिख दीजिए। 2 ओवर 1, समझ में आ गया। यानी मल्टीपल करेंगे तो इतना ही गिरेगा। तीसरा समझ लीजिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा ऐसा एग्जाम्पल लेकर के। इसमें 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स तक हम क्या लिख लेंगे, गिनती लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 से पहले जितना बार लिखे हैं टोटल लिख देंगे। 4 के पहले 3 2 1 तक लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा लंबा चला जाएगा। हाँ बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्लास में गुना उस तरीके से करने पर थोड़ा महंगा पड़ेगा। सो इसलिए हम आपको सिखा रहे जल्दी से कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया बाबू कि जब 1 1 की संख्या समान हो, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट बी को, ठीक है। दिया गया बाबू 111 गुना कितना, 11। दोनों तरफ 1 1 की संख्या क्या है, बराबर नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो सबसे कम होगा उसी को देखना होगा, ठीक है। उसको देखने का मतलब कितना है, 1 है, 2 गो है। करेंगे क्या कि इसको जब तक से 2 स्थान जोड़ेंगे नहीं तब तक से पीछे वाला छोड़ेंगे नहीं। बड़ी वो कहावत है मेरा कि 2 गो है तो जब तक से 2 अंक जोड़ेंगे नहीं तब तक से पीछे वाला छोड़ेंगे नहीं। अभी तक मेरी कहावत समझ में नहीं आएगी। 1 एकम 1, 2 जोड़िए, 1 1 मिलकर कितना, 2 लिख दीजिए। 2 स्थान जोड़ लिए तो पीछे वाला क्या करेंगे कि हम छोड़ देंगे, अब इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, 1 1 2 को जोड़ लिए, इसको भी छोड़ देंगे, बच्चा कितना, लिख दीजिए 1। यही हो जाएगा 1221 इसका आंसर। उसी से मल्टीपल किए हम, 11 से ये मल्टीपल किया तो इतना आया है। फिर से दिखा देते हैं, मान लीजिए ये वाला नहीं, ये वाला दिखा रहे हैं। 4 गो 1 है इधर, 2 गो 1 है, तो जो सबसे कम 1 है उसी को देखना है। 2 गो 1 है ना, 2 स्थान तक से जब तक से जोड़ेंगे नहीं तब तक से पीछे वाला छोड़ेंगे नहीं। आइए 1 एकम, अभी ये कहीं नहीं जोड़े हैं, अब इसको जोड़िए। 1 1 मिलकर कितना, 2, तो लिख दीजिए 2 का स्थान जोड़ दिए तब पीछे वाला छोड़ दीजिए। फिर 2 को जोड़िए, 1 1 कितना, तो लिख दीजिए 2, इसको भी छोड़ दीजिए। 1 1 कितना, 2 जोड़ लिए, इसको भी छोड़ दीजिए। 1 एकम, आंसर हो गया। यानी कि 4 गो 1 में 2 गो 1 से गुना करेंगे तो 221 इसका आंसर आएगा। सेम वैसा ही है, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब दूसरा पॉइंट यानी पार्ट 2 नंबर में लिखे थे आपको 3 गुना 3 वाला प्रश्न, यानी कि 3 की संख्या समान वाला, ठीक है। आइए इसमें क्या करेंगे, करना क्या, सबसे पहले 3 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 का 9 आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर हम आपको बतला दें कि 2 और 2 4 गुना इसमें पार्ट है, तो इसका आंसर जो है 4 स्थान तक आएगा। इसके लिए 2 आएगा और इसके लिए भी 2 आएगा। तो आइए पहले इसके लिए लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। 3 का 9 आ गया, तो अब जाके 9 के पहले क्या आता है, 8 आता है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, 8। समझ गए, इतना काम आपको कर लेना है, समझ गए। और तब जाके कि 0 और 9 का नियम लगाएंगे। 0 और 9 का नियम कहने का मतलब ये है कि 9 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो आप कहेंगे कि 0। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, आप कहेंगे 1। यही इसका आंसर होगा।
फिर से दे रहे हैं, घबराइए मत। 333 गुना 333, हमने क्या बोला, तितरी का 9 पहले लिख दीजिए और तब जाके 3 स्थान है ना, 3 स्थान तक इसका स्टॉक पूरा करना है। कैसे, तो 9 के पहले 8 और फिर एक बार 8, मैंने लगातार 8 लिखते चलेंगे जितना भरी रहेगा। ये तो काम करने सीख गए। तितरी का 9 और 9 के पहले 8 लिखते चलेंगे कब तक, जब तक से 3 स्थान पूरा न हो जाए। तो 3 स्थान है, 3 स्थान पूरा हो गया, तब 09 का नियम लगाएंगे। 09 का नियम क्या कहता है कि 9 में का जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो आप कहेंगे कि 0। 8 में का जोड़ेंगे कि 9 आएगा, आप कहेंगे 1। 8 में का जोड़ेंगे 1। इसका तो काम खत्म हो गया, तो इसके लिए लिखे हैं ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, एकदम हो गया। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि 333 नहीं 3333 में 3333 से गुना करना है। अच्छा, मान लीजिए कि ये 4 4 8 है, हाँ, इसका रिजल्ट भी 8 अंक में आएगा। एकदम 8 में आएगा। आइए पहले इसको देखते हैं। 5 है तो 10 में आएगा, 5 है तो 10 में आएगा, जितना रहेगा। 3 में 3 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा। हमने क्या बतलाया कि इसका स्टॉक पूरा कीजिए। 4 स्थान है तो इसको 4 स्थान तक पहले लिखना है। एक स्थान तो आपने लिख दिया, अभी बच्चा कितना स्थान, 3 स्थान। 3 स्थान में कौन पूरा करेगा, 8वां पूरा करेगा। 8 को 3 बार लिख दीजिए, एकदम लिख देना है। 4 स्थान पूरा हो गया कि नहीं। अब करना क्या है कि 09 का नियम लगाना है, ठीक ना। हाँ, एक यानी कि 09 का नियम मतलब होता है कि 9 लाना है, कैसा हो, घटाने के बाद 0 और जोड़ने के बाद 9 आना चाहिए। राइट। 9 में क्या जोड़ेंगे कि 0। 8 में 1, 8 में 1, 8 में यही 3 है तो 3 1। हाँ, बस समझ जाना। ये स्मार्ट बॉय कर सकता है अपना, लेकिन यहाँ पर तो सिखा रहे हैं, सो हम सिखा रहे हैं। ये हुआ 3 की संख्या दोनों तरफ बराबर रहेगा तब के लिए। लेकिन सर ये पार्ट ए है, पार्ट बी में अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, 333 इस तरीका से रहेगा। अगर अलग अलग रहेगा ना, तो इसमें भी कम वाले को देखना है, ज़्यादा वाले को देखना ही नहीं है, कम वाले को देखना है। बतलाइएगा कि तितरी का 9 तो पहले ही करेगा, बोलिए हाँ या ना, आएगा ना। 9 लिख दीजिए कम से कम, इसी को देखना है पहले, हमको ज़्यादा वाला नहीं देखना है, इसको देखना है। बतलाइएगा कि 2 है तो 2 स्थान तो पूरा करना पड़ेगा ना। 9 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना। अब यहीं पर थोड़ा सा एक काम करना है, आपको देख लेना है कि के गो तीनिया एक दूसरे से अधिक है। एगो तो जितना को अधिक रहेगा ना उतना को 9 दे दीजिएगा। काहे, जानते हैं क्या कि 09 का नियम जो बनता है वो 9 अकेले आता है। तो यहाँ पर हमेशा जितना न तीनिया ज़्यादा रहेगा उतना 9 दे दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझाएंगे तो क्लियर होगा। और तब जो पूर्वतः नियम जो लगा है ना, उसी नियम को लगाइए। 9 में क्या जोड़ेंगे, 0। 8 में क्या जोड़ेंगे, 1। 9 में क्या जोड़ेंगे, तो 0 तो इधर लिखा नहीं जाता है, तो छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा। समझ गया, हो गया। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि इधर 4 को 3 है, ठीक है। इधर 2 को ले लें कि 3 को ले लें, 3 को रहने दीजिए। 4 को सुनिए ना, इधर 5 को करिए। अच्छा, इधर 5 को कर दें। अच्छा, अब बोलिए 4 को करिए। 4 को कर दिए, ठीक है। इसमें कम कौन है, ये वाला है, तो हम इसी को देखेंगे। तितरी का 9 तो पहले लिख देंगे, इसका स्टॉक पहले कम से कम पूरा करना है। इसके लिए तो 9 लिख दिए, इसके लिए भी पूरा करना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या लिखेंगे, 8 और 3 को बचा। हाँ, 3 को बचा है, तो 4 को स्टॉक पूरा कर दिए। तो अब जाके देखना है कि के को तीनिया ज़्यादा है, के को ज़्यादा है, 4 को 5 को, इसमें 1 को ज़्यादा है, तो 1 को ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना 9 दे देंगे, ठीक ना। अच्छा, ठीक। उसके बाद वही पूर्वतः नियम लगाइए। 9 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, 0। 8 में 9 में 0, तो 0 तो लिखा नहीं जाता है, तो छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक देखते हैं बाबू, थोड़ा सा अंदर ये करके ऐसे हम अपने से ले लेते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम आपके समझाने के लिए। मान लीजिए कि इधर 4 को 3 है, इधर 2 को है। आइए थोड़ा स्टॉक करते, तितरी का इसको पूरा करना है ना, तो क्या लिखेंगे इसको पूरा करने के लिए। इसके लिए तो 9 लिख दिए, इसके लिए क्या लिख दिए, 8। 2 को इसका स्टॉक पूरा हो गया। तो अब यहीं पर देखना होता है के को तीनिया ज़्यादा है, के को ज़्यादा है, 2 को ज़्यादा, तो 2 को ज़्यादा है, तो 2 को ज़्यादा के लिए क्या लिखेंगे, 2 को 9, और तब जाके पहले वाला नियम लगाएंगे। तो बताइए 9 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो 0। 8 में 1, 9 में 0, 9 में 0, तो कुछ फर्क पड़ेगा, तो छोड़ दीजिए, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतर तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में बाबू क्या पढ़ना है हमको। पार्ट 3 में आपको बताया होगा कि 6 की ना, ये 5 का नहीं 6 का पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कैसे दे दिया गया है, फनेल पका 6 की संख्या दोनों साइड बराबर है, लास्ट में कितना बा? विनोद ठेला ना 6 की संख्या दोनों साइड बराबर है। करेंगे क्या कि जब दोनों तरफ बराबर तो वही नियम लगाइए 3 वाला ही, मल्टीपल करेंगे तो 6 का छोड़ दीजिए, ठीक ना। दोनों तरफ बराबर है तो हम एक ही साइड का देखेंगे, स्टॉक 3 हुए तो 3 स्थान पूरा करेंगे ना, 6 का 36 तो वही करेगा। तो अब इसके पहले वाला 5 लिखेंगे, कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार तो लिख ही दिए हैं, और इसको पूरा करने के लिए 2 बार 5 लिख दीजिए, समझ गए। और तब वही 09 वाला नियम लगा दीजिए आप, ठीक है। आइए 6 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 3, 5 में 4, 5 में यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर हो गया। क्या बात कर रहे हैं? एकदम बात कर रहे हैं आप, कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, चेक कीजिए, आपको डाउट है चेक कीजिए। एक मिनट। तो आप ऑडियंस को भी दिखाइए, स्टूडेंट को भी दिखाइए भाई, मल्टीपल करके 3 6 और 3 6 दोनों साइड। मुझे तो डर लग रहा है कहीं गड़बड़ा ना जाए। 4 आ गया है, 4 अरे बात आ क्या गया बात है ना, सर। आ गया ना। आइए देखते हैं, दिखाइएगा, दिखा दीजिए। शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए बाबू, अगर मान लीजिए कि 6 है और 6 इधर भी है, ठीक है, इसको थोड़ा उसी के जैसा किया जाए। 6 का 36 तो होबे करेगा। अब क्या करेंगे, इसका स्टॉक पूरा करना है ना, बोलिए। तो एगो तो इसके लिए लिख दिए, इसके लिए क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे कि नहीं? स्टॉक पूरा हो गया। करेंगे क्या कि 09 का नियम लगाएंगे। चलिए 6 में क्या जोड़ेंगे? 6 में हम जोड़ेंगे 3, हाँ 3, और 5 में क्या जोड़ेंगे? 4। 9 आ जाएगा कि नहीं? बन के तैयार होगा। अच्छा, एक और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, आप ये 6 का 36 का है कह रहे हैं, 3 भी तो हाफिज है ना? हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि इकाई के स्थान लिखने का तरीका सिखा रहे हैं कि कम से कम इकाई के स्थानों पे 6 का 6 आएगा, ये फिक्स कर रहे हैं। 6 का 6 नहीं लिख देंगे हम? जरूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 3 गुना 3 था तो ऐसे बोल दीजिए 3 का 3 नहीं लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 का 9 यानी कि पक्का के लास्ट में 9 आएगा। अब समझ में आ गया है, तो ये क्लियर हो गया। आइए लेकिन सर जी अब इसका पार्ट भी समझाते हैं। अगर अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे? सेम वही नियम जो पिछला बार बतलाया ना 3 वाला, वही नियम काम करेगा। 6 तो ही करेगा, आएगा कि नहीं? इसका स्टॉक पहले आपका काम है पूरा करना कम वाले का। 6 तो लिख दिए, इसके लिए क्या लिखेंगे? 5। लेकिन अब तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, स्टॉक पूरा करेंगे। के को 6 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना के लिए 9 लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ज़्यादा है? एगो 9, उसके लिए 9, और तब जाके 09 का नियम लगाइए तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 3, 5 में क्या जोड़ेंगे? 4, और 9 में क्या जोड़ेंगे? तो 0 तो इधर लिखा नहीं जाता है, छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अमेजिंग। आइए एक और देखते हैं, एकदम दिखाएंगे। बताइए इधर के को 6 ले लें हम, आप ही बताइए। एक ही रहने एक ही रहने दें, काम काहे गड़बड़ा रहे हैं आप हमको? ये तो बड़ी ईजी है। काम करिए, 3 हालांकि आप कहेगा तो इसको भी हल कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ 6 का टेबल याद ही है आपको। एक और ले लें, डबल है, बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, तुम फंसाएगा कहाँ? चलो देखते हैं, जो कम है उसी को देखेंगे, 6 लिख दें, और तब जाके इसका स्टॉक पूरा करेंगे तो 5 लिखेंगे कि नहीं? अब तो हम 09 का नियम लगाने से पहले देखेंगे कितना को 6 ज़्यादा है, क्या को ज़्यादा है? 2 को, तो 2 को 9 दे देंगे। क्या करेंगे? हमेशा 9 देना है, हमेशा, क्योंकि 09 का रूल को फॉलो करना है। अब वही नियम लगाइए 09 वाला। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 3, 5 में 4, 9 में तो लिखा तो नहीं जाता है, हाँ बस इधर 0 का वैल्यू 0 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर? ये हमको पहले से पता नहीं था, ठीक है। अच्छा, चलो अच्छा है। तो चलिए देखते हैं, तो पार्ट 3 इसमें आप क्या सीखिएगा? तो दोनों तो सिखाइए दिए। दूसरा भी है मेथड ये, हाँ एक और है, चौथा पार्ट लिखे तो थे शुरू में। 9 की संख्या दोनों तरफ बराबर, ठीक है। ये वाला थोड़ा इजी लगता है, ठीक है। देखो बाबू, इजी तो सभी है। अगर दोनों तरफ 9 है तो करेंगे क्या कि पहला मेथड के अनुसार जो हम आपको बतलाए हैं उस मेथड के आप अनुसार भी चल सकते हैं। 9 में 9 से मल्टीपल करेंगे, 9 9 कितना? 81 नहीं लिखेंगे, 81 लिखेंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सर जी यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो हमने क्या बोला है कि इसके ठीक पहले वाला नंबर लिखा जाता है कि नहीं? तो पता लगे कि इसके पहले वाला नंबर 2 का स्टॉक है तो 2 का स्टॉक पूरा करेंगे ना, तो 1 के पहले क्या आता है बाबू? 0 आता है। बोलिए हाँ, गलत की सही है? इतना तो लिखने आपको सिखाया है ना।
तो अब जाके 09 का नियम लगा दीजिए। एक में का जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 8। और 0 में का जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 9। हो गया आंसर। कितना सिंपल है, हो गया, एक खत्म हो गया। आइए यहाँ पर दोनों तरफ 9 की संख्या बराबर है, 9 9 81 एक होगा ना। तो अब जाके क्या बोले कि इसके पहले वाला अंक लिखते हैं, तो 3 गो है स्टॉक, तो इसके लिए तो 1 लिख दिए, 2 गो बचा 9, तो इसके लिए अब क्या लिखेंगे? 1 के पहले क्या आता है? 0 0 होगा कि नहीं? तो अब जाकर के 09 का नियम लगाइए, 09 वाला। 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा? 8। 0 में क्या जोड़ेंगे? 9 आएगा? 9। 0 में क्या जोड़ेंगे? 9। हो गया बाबू आंसर आपका, हो गया सिंपली। बोलो क्लियर है? अच्छा, इसका एक और मेथड है, सेकंड मेथड देख लीजिए। थोड़ा मल्टीप्लाई वाला बताइए। मल्टीप्लाई वाला ही बतला रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई वाला ही था। थोड़ा सा एक और सिंपल तरीका देख लीजिए। इसका 2-3 तरीका, एक तो तरीका सीख गए, जनरली जो पीछे हम लोग रूल फॉलो कर रहे थे उसी का रूल का फॉलो कर दिए, 09 का नियम। अब थोड़ा अपना नियम देखा जाए। देखिएगा दोनों तरफ 9 की संख्या समान रहेगा, तो किसी एक साइड का देखना है। और लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। जितना ये लिखा गया 99, एक इसमें से माइनस करेंगे 1, माइनस हाँ टोटल में से, तो आप कहेंगे कि 98 होगा, राइट। अब 09 वाला नियम इधर से लगाइए, 09 का हटाओ नियम, वो तो समझाइए दिए हैं। 98 हो गया ना। अब आपको करना क्या है कि 8 के पहले जितना बार 9 लिखे हैं ना, उतना बार 0 दे देना है। 8 के पहले जितना बार 9, ऐसा एक बार, हाँ एक बार 9 एक बार 0, और लास्ट में 1 लिख देना ना, और लास्ट में क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। एगो ये भी आपका मेथड हो जाए। एक किस लिए है? ये लास्ट में आएगा 9 9 81, हमेशा ही फिक्स है। 9 वाला में फिक्स है कि एक आईवे करेगा, समझ गए ना? ये 2 तरीका से आप समझ सकते हैं। एक और इसको कर लिया। अच्छा देख लीजिए, 1 कम करके लिख दीजिए, तो 998, ठीक है। अब करना क्या है कि 998 लिख दिए, तो जैसे यहाँ पर हमने बतलाया ना उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करेंगे। 8 के पहले कितना बार 9 है? 2 बार, तो 2 बार 0 देंगे, और लास्ट में हमेशा क्या लिखते हैं? 1। आंसर हो गया, समझ गए? चलिए, नहीं अब क्या है? तो फर्ज जो ये बताए बहुत हमको बेहतर लगा, हमको पहले नहीं पता था। हम कहीं अच्छा चलिए ठीक है, हम पढ़ाई किए हैं, लीजिए। लेकिन हमको पता नहीं था ये सब चीज़ें, हम जान गए, बहुत अच्छा है। तो वीडियो को फ्रेंड करिए आइए। तो चलिए वीडियो को